नमस्कार। हमारी सफलता का रहस्य जो है वह उद्योगशीलता ही हो सकती है। उद्योगशीलता का मतलब कि मेहनत, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता बिल्कुल निश्चित है। और इसीलिए हमारे यहाँ श्रुतियों में भी कठिन परिश्रम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रायः हम लोग ये करते हैं कि जैसे अध्यात्म में, धर्म के मार्ग में या योग आदि के मार्ग में आ गए, तो हम लोग जो हमारी उद्यमशीलता है, उसको हटा देते हैं, आलसी बनने लगते हैं। वास्तव में योग या धर्म या अध्यात्म का मतलब है उद्यमशीलता, मेहनत, परिश्रम, कठिन परिश्रम। लेकिन उसका सही अर्थ लोग नहीं लगाते हैं। वे सोचते हैं कि बस सब कुछ भगवान कर रहा है, तो बस होने दो, बैठ जाओ। सब कुछ ईश्वर कर रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, पुराने संस्कारों के कारण ही हमें मिलेगा। तो पुराणवाद में ऐसी बातें लिख दी गई, तो इस वजह से बस लोग जो है वह आलसी होने लगते हैं, बस परजीवी होने लगते हैं, दूसरों को मूर्ख बना करके धन कमाना शुरू कर देते हैं। किसी के यहाँ पूजा करवा दिए, पाठ कर दिए या उनको कुछ मंत्र दे दिया और इस आधार पर वे कमाना चाहते हैं, इस आधार पर अपना पेट पूजन करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर पंडित और पुजारी जो हैं, आप देखेंगे कि ये सारे लोग परजीवी ही होते हैं। ये दूसरे के आधार पर, दूसरे के उस पर खुद जीवन जीना चाहते हैं, तो इसलिए इनकी उद्यमशीलता कम हो जाती है। आप देखेंगे अधिकतर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि में देखें, तो जो इनके वहाँ पर जो पुजारी आदि होते हैं, उनके देखें तो खूब पेट निकले होते हैं, क्योंकि खूब जो है अनावश्यक का माल पाते हैं तो खूब खाते रहते हैं और खूब मोटे तगड़े हो जाते हैं। क्योंकि उद्यमशीलता नहीं रहती है और खूब उल्टा-सीधा माल पा रहे हैं, उल्टा-सीधा खाते जा रहे हैं, कोई परिश्रम रह नहीं गया है। तो ऐसे लोग परजीवी हैं। लेकिन परजीवी व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। तो यदि हमें बड़ा कार्य करना है, महान कार्य करना है और हम सब उसी कार्य के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मानसिक कठिन परिश्रम, शारीरिक और भावनात्मक कठिन परिश्रम के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, इंद्र को राजा कहा गया है। आप देखें कि हमारे महत्वपूर्ण 2 वेद केवल इंद्र की स्तुति में ही लिखे गए हैं। इंद्र जो है वह सबसे बड़ा वीर माना गया है। कारण क्या है कि वह उद्यमी था, परिश्रमशील था। अन्य देवताओं को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन इंद्र को राजा कहा गया है क्योंकि वह परिश्रमशील था। इंद्र का मतलब क्या है? इंद्र को यदि हम आधिदैविक स्थिति में देखें तो इंद्र का मतलब प्राकृतिक शक्ति। जैसे हमारे वेद के ऋषि, कुछ लोग जल को ब्रह्म कहते थे, अग्नि को ब्रह्म कहते थे, वायु को ब्रह्म कहते थे, यानी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना। दूसरा, इंद्र का जो आधिभौतिक अर्थ है वह है वीरता, उद्यमशीलता, कठिन परिश्रम, सदैव जागरूक रहना। तो यह उसका आधिभौतिक अर्थ हो गया। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इंद्र का मतलब कि इंद्रियों का स्वामी होना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो हमें भी उसी तरह से इंद्र बनना है। हम इंद्र तभी बन सकते हैं जब हम कठिन परिश्रम करें। तो भौतिक क्षेत्र में यदि आप प्रगति चाहते हैं, तब भी आप बिना कठिन परिश्रम किए नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने बड़े-बड़े बिजनेसमैन को देखें, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक में भी चाहते हैं, मन की शांति और सुख भी चाहते हैं, तो आपको और परिश्रम करना पड़ेगा, और जागरूक रहना पड़ेगा। इसमें तो कहीं आलस्य से तो कोई काम ही नहीं बन सकता है। बाहर की चीज़ों में अगर आप थोड़ा आलस्य कर भी लेते हैं, तो आपको किसी दूसरे ने धन दे दिया, तब भी आप धनी हो जाएँगे। यद्यपि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन बाय द वे किसी ने कर भी दिया, कुछ लोगों ने कर भी दिया है कि मित्र को धन दे दिया, काफ़ी धन दे दिया, तो ठीक है, आप धनी हो गए। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में तो नहीं हो सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में तो आपकी अपनी ही कमाई काम कर सकती है। अपने मन को ठीक करने में आप ही उसमें कार्य कर सकते हैं, दूसरा कार्य आपके लिए नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें कठिन परिश्रम पर जोर देना चाहिए। और इंद्र से यह कहलवाया गया है कि जैसे सूर्य है, वह कभी अस्त नहीं होता है, सदैव जलता रहता है। उसके जलते रहने पर
संसार को तो वह शक्ति देता ही है, ऊर्जा देता ही है, प्रकाश देता ही है, खुद भी प्रकाशवान रहता है। खुद भी उसको लोग उसके प्रकाश से ही तो लोग उसको देख पाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि खुद भी प्रकाशवान हुआ, खुद भी ऊर्जावान हुई और संसार को भी ऊर्जा दे रहा है। सतत परिश्रमशील है, सतत चलता रहता है, कभी अस्त नहीं होता है। इसी तरह से हम लोग भी सदैव कठिन परिश्रम करते रहें। कठिन परिश्रम से भागने का नाम ही न लें। कठिन परिश्रम से भागने का मतलब है किसी भी उम्र के हों, अपनी उम्र के अनुसार कठिन परिश्रम करते रहें। कठिन परिश्रम से ही सफलता आपके हाथ लगने वाली है और जितने लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, उन सबको सफलता मिली है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही कठिन परिश्रम करें तो आज ही सफलता मिल जाए। लेकिन अंततः सफलता कठिन परिश्रम करने वाले को ही मिलती है। नमस्कार।